क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आज का हमारा टॉपिक है एड्स। एड्स ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसी डिजीज है जिसके बारे में हर किसी ने सुन रखा है, जान रखा है और गवर्नमेंट भी इसको इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है, इसकी अवेयरनेस को लेकर इतना ज्यादा प्रमोशंस कर रही है कि जिससे लोगों के अंदर कहीं भी जाके इसको लेके कोई डाउट ना रहे या फिर अनभिज्ञता ना रहे या किसी प्रकार का एजुकेशन ना रहे जिससे गलती हो जाए। गलती इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसी डिजीज है जो ना, जैसे आपके डायबिटीज हो गया या टाइफाइड हो गया, ये ऐसी डिजीज होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता और आपको हो जाता है, लेकिन ये ऐसी डिजीज है कि जहां सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये तो अगर हम अवेयर ना रहें तो हमसे बड़ी से बड़ी गलती हो सकती है। जानते हैं एड्स के बारे में। पहले एड्स के बारे में सबसे बड़ी जानकारी दी गई थी 1981 में। उसके बाद से लेके अब तक बहुत सारे लोग इस बीमारी को लेके इन्फेक्टेड हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस डिजीज की आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। एक कंबाइंड ड्रग थेरेपी यूज किया जाता है केवल इसका, तो वो कोई इसका उपाय नहीं। इसमें आप पेशेंट की लाइफ को केवल कुछ दिनों के लिए उसे और बचा सकते हैं, सर्वाइव करने में कुछ दिन उसकी लाइफ और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता इसका। एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, से ध्यान रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछ देता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। एड्स का वायरस किस प्रकार का वायरस होता है, तो एड्स का वायरस रेट्रोवायरस होता है। ये भी एग्जाम में स्टार मार्क क्वेश्चन है। इस पूरे टॉपिक से कम 6 से 7 क्वेश्चन हमेशा बनते ही है, तो बहुत अच्छे से इसको समझना है। एड्स का वायरस रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस मतलब वायरस के जो ग्रुप्स होते हैं, उस वायरस के ग्रुप्स में एक ग्रुप होता है रेट्रोवायरस का, तो उस ग्रुप से ये आता है। ठीक है, तो जो एड्स जनरली होता है किस वायरस से होता है, एड्स का जो वायरस होता है उसका नाम है एचआईवी। एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी। एड्स के फुल फॉर्म में हम क्या कह रहे हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी। इसका मतलब ये ऐसी डिजीज है जिसमें कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम का लॉस होता है या इम्यून सिस्टम हमारी न्यूनता जाती है, डिफिशियंसी होती है, बिल्कुल होती है। हमने आपको अभी बताया था लास्ट क्लास में इम्यून सिस्टम के बारे में कि एक इम्यून सिस्टम जो होता है ये लिम्फोसाइट सेल्स यानी बी सेल्स, टी सेल्स और लिम्फेटिक टिश्यूज सेल्स इनसे मिलकर बना होता है, नोड्स इनसे मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है लिम्फोसाइट सेल्स, क्योंकि ये प्राइमरी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है यही जाके सेकेंडरी के ऊपर जाके बाइंड होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है टी लिम्फोसाइट सेल मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इम्यूनोडिफिशियंसी हो रही है इसका मतलब क्या है, इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारी लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर ही अटैक करता है या टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है हमारी, इसमें इसको लॉस होता है। थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं। जो हमारा एड्स है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एड्स का जो वायरस है यानी एचआईवी वायरस जो होता है, एचआईवी वायरस कैसा होता है, रेट्रोवायरस है। इसके बाहर में कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, आरएनए की कवरिंग होती है, आरएनए के जीनोम की कवरिंग होती है। इतना स्मार्ट वायरस है, आप देखेंगे तो आश्चर्य कर जाएंगे कि क्यों इसके अगेंस्ट में आज तक, इस बीमारी के अगेंस्ट में आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं बना पाया, कोई भी वैक्सीन नहीं बना पाया, क्यों सक्सेसफुल नहीं पाया। प्रयास तो बहुत किए गए पर सक्सेसफुल अभी तक फिलहाल नहीं हुआ। इसका रीजन है कि इसकी कवरिंग जो होती है ये आरएनए की होती है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा था, कोविड वायरस को भी ये मान के चला गया था कि वो भी उसका जो रहता है, जैसे नॉर्मल वायरस जो होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है, लेकिन ये ऐसा वायरस था कोविड का कि उसके अंदर भी आरएनए था। इस वजह से ही उसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा था, उसके अगेंस्ट में कोई मेडिसिन बनी नहीं पा रही थी, कोई वैक्सीन बनी नहीं पा रही थी। केवल उसको कंट्रोल किया करने के लिए हम थेरेपी यूज कर रहे थे या वैक्सीन यूज कर रहे थे, पर पर्टिकुलर उसको किल कर दे पूरी तरह से ऐसा संभव ही नहीं हो पा रहा था। उसका मेन रीजन है जब भी कोई वायरस का जो जीनोम होता है, जीनोम अगर उसका आरएनए है तो आरएनए जीनोम वाले वायरस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, तो वहां कोई ऐसा डेंजर नहीं रहता, लेकिन वो आरएनए अगर डीएनए में कन्वर्ट होने लगे तो वहां पे चीज डेंजरस हो जाती है। देखिए, तो इसके चारों तरफ एक वायरल प्रोटीन होता है। वायरल प्रोटीन कौन सा, GP120। GP120 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वायरल आरएनए की जो होती है कवरिंग होती है इसमें। अब क्या होता है, ये एचआईवी वायरस, ठीक है, सपोज किसी एनिमल सेल के अंदर में इंटर किया, ह्यूमन सेल मान लीजिए, एनिमल सेल मान लीजिए, किसी के अंदर में इंटर किया तो इंटर करते ही ये जिस भी सेल, जैसे ये एनिमल सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप सबको पता है जो उसका सुरक्षा चक्र होता है।
अब ये इंटर किया, ये क्या हुआ कि जैसे ये सेल के अंदर में इंटर किया, किसी भी एनिमल सेल्स या ह्यूमन सेल्स के अंदर में, उसने क्या किया, अपनी कवरिंग को हटाया। कवरिंग को हटा के उसके अंदर का जो आरएनए था, आरएनए को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया, किसकी सहायता से किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यह एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करता है। जनरली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आगे पढ़ेंगे भी, कि जीन्स जेनेटिक में ज्यादा स्पेस करते हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग में और नए अच्छे जीन्स को बनाने में, एक प्लाज्मिड के थ्रू एक से दूसरे उसका ग्रोथ करने में, उसका प्रोडक्शन करने में, या तो एग्रीकल्चर में या फिर कहीं और पे भी, उनका कंजर्वेशन में भी। तो ये एंजाइम का बहुत ज्यादा यूज होता है। ये एक प्रकार का समझ लीजिए हमारी आरी है। जैसे आरी के बारे में आप लोग जानते हैं, किसी चीज को काटने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये वैसे ही है। ये आरएनए को काट के पतला पतला करके उसको क्या कर देता है, डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ये आरएनए था, पहले इसकी कवरिंग को हटाया, जो उसके चारों तरफ कवरिंग रहती है प्रोटीन की, कवरिंग को हटा के उस आरएनए को निकाला और आरएनए को क्या किया, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या डीएनए हो गया, वायरल डीएनए हो गया। ये वायरल डीएनए जो है ये क्या करेगा, किसी एक अच्छी सेल को जाके इन्फेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे चूंकि हम इम्यूनोडिफिशियंसी की बात कर रहे हैं, तो हम अभी टी लिम्फोसाइट सेल्स की बात करेंगे। तो आप ऐसा मानिए, जो हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होती है, मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स जो होती है कई टाइप की होती है। हेल्पर होती है, मैसेंजर होती है, किलर होती है। सबसे डेंजरस जो होता है किलर। किलर का मतलब कि रॉकेट की जैसे गैस जाना और विस्फोट कर देना। और एक होती है हेल्पर। तो हेल्पर जो होती है ये क्या करती है कि आसपास के सेल्स को एक्टिवेट करती है, बताती है, उनको जागृत करती है कि भैया एक्टिव रहो, इंटरफ्रॉन बनाओ, अपना वायरस आया है, इन्फेक्ट मत हो जाना, बचना। तो ये तो असली रोल जो है, यानी कमांडर जो कहना है वो यही कह रहा है। तो टी हेल्पर सेल जो होती है ये इनको जाके इन्फेक्ट करता है। टी हेल्पर सेल का और कैसे इन्फेक्ट करता है, टी हेल्पर सेल उसकी लिम्फेटिक सेल्स है, उसके अंदर तो क्या है, डीएनए है। अब ये जाता है और उसके अंदर के डीएनए को काटता है। किसकी मदद से काटता है, उसके अंदर के डीएनए को इंटीग्रेज नाम का जो होता है एक एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है कि ये जैसे इसके अंदर में टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर में डीएनए है, तो उस डीएनए टी इंटीग्रेज क्या करेगा, यहां से कटिंग कर देता है, यहां इतना एरिया कटिंग कर दिया, और यहां पे जाके ये जो एचआईवी वायरस का नया डीएनए है जो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हुआ था, इसको जाके यहाँ पे जोड़ देगा। यहाँ पे जोड़ दिया तो पूरी तरह से क्या हो गया, इसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। अब ये जो सेल था ये नॉर्मल सेल नहीं रहेगा, ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड सेल्स हो गया। ये यहाँ पे बाइंड होके उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज किया, और ऐसा नहीं है कि आरएनए में कन्वर्ट कर दिया, आरएनए में कन्वर्ट नहीं किया, है वो डीएनए, पर जब डीएनए था तो उसका जीन सीक्वेंसिंग जो था, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो था, जो उसका फंक्शन था, अब वो पूरी तरह से चेंज हो गया, इसने यहाँ पे जाके चेंज किया। अब वो पूरी तरह से एक वायरस बन चुका है, वो सेल जो है ना वायरस सेल्स हो चुकी है। तो अब इस सेल्स को क्या कहते हैं, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो है, जनरली मैक्रोफेज क्या होती है, डब्ल्यूबीसीएस सेल्स जो होती है हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारे आपको पता है बीमारियां आती हैं या डिजीज होती है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करते हैं तो उनसे लड़ने का काम करती है। तो डब्ल्यूबीसी सेल थे, इन्हीं को टी लिम्फोसाइट सेल्स भी कह दिया जाता है। तो अब ये टी लिम्फोसाइट सेल्स या मैक्रोफेज सेल जो है, अब ये एक तरह की एचआईवी फैक्ट्री की तरह हो जाती है। क्यों, ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, एचआईवी वायरस को प्रोड्यूस करना शुरू करते, अपनी संतानें उत्पन्न करना शुरू करते। ये जो डीएनए यहाँ पे जाके अटैच हुआ है, इस पूरे जीनोम सीक्वेंस को ऐसा ऑर्डर देता है कि अपना संख्या बढ़ाओ। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी इसका पूरा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर चेंज हुआ, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर चेंज होके इसके बहुत सारे क्या हो गया, एचआईवी वायरस का प्रोडक्शन किया। तो ये मैक्रोफेज जो क्या कहलाता है, उस समय एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करने लगता है। अब क्या हुआ कि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है, अब ये फिर से वायरस नए बने, एचआईवी के वायरस, फिर ये गए, फिर नए कई सारे और टी हेल्पर सेल बॉडी में जहां जहां थे, खोज खोज के सारे टी हेल्पर सेल्स को खोज खोज के क्या करना शुरू किया, उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ये कन्वर्जन है, तो कन्वर्ट करके अपने जैसा बनाना शुरू किया। तो बॉडी से जनरली जो डिजीज से लड़ने का काम, वायरस से लड़ने का काम कौन कर रहा था, यही तो कर रहे थे, यही तो हमारे लिम्फेटिक सेल लड़ रहे थे। तो इसने क्या किया, उन्हीं को जाके खत्म करना शुरू किया। तो अब मेडिसिन कहां पे जाके काम करे, ये आरएनए से डीएनए में लगातार कन्वर्ट हो रहा है और लगातार अपना स्ट्रक्चर चेंज करते जा रहा है, प्लस
जो शरीर को सुरक्षा देने वाले सेल्स हैं ये उन्हीं सेल्स को ही मार दे रहा है, तो फिर शरीर को अब कौन बचाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एड्स का अभी तक फिलहाल में कोई परमानेंट इलाज संभव नहीं हो सका है। हाँ, इस पे शोध और रिसर्च तो बहुत चल रहे हैं, हो सकता है निकट भविष्य में कुछ इससे रिलेटेड वैक्सीन या मेडिसिन भी आ जाए, पॉसिबल हो सकता है, पर फिलहाल में अभी फिलहाल ऐसा है। तो टी हेल्पर सेल्स जो होती है, जब बहुत इनकी संख्या कम होने लगती है तो हमें कैसा सिम्टम आता है, क्योंकि ये कहाँ पे आ जाती है, अब ये जो इन्फेक्टेड सेल्स है ना, ये पूरी ब्लड में आ जाती है, और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर ये क्या करने लगता है, दौड़ना शुरू करती है, रन करती है। तो हमको कैसा सिम्टम आने लगता है, फीवर आने लगेगा, डायरिया होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस शुरू हो जाता है। जैसे मैंने मच्छर में आपको बताया था कि प्लाज्मोडियम जब मच्छर के शरीर में, मच्छर के जब रेड में हमारे आरबीसीएस में आते हैं, जब बताया था आपको कि बस्ट होने के बाद वो ब्लड में आते हैं, आरबीसी सेल्स जो थी, आरबीसी सेल बस्ट होने के बाद जब हमारे ब्लड में आए, ठीक है, जिसको गेमेटोसाइट्स फेज बोला गया था, तो उस समय हमको क्या आने लगता है, शिवरिंग होने लगती है, कपकपी होने लगती है, तब हमको बुखार इस चीज का एहसास होने लगता है, जो प्रोसेस ह्यूमन शरीर के अंदर चल रहा था, तो वो हमको पता होना चालू होता था। ऐसे ही ब्लड में जब भी कोई वायरस तेजी से अपना प्रोडक्शन करता है तो ही जाके हमको जो सिम्टम्स है ना वो पता लगने शुरू होते हैं, जैसे फीवर आना हो गया, डायरिया हो गया, वेट लॉस, ये एड्स में जनरली इसके सिम्टम होते हैं। अब जब ऐसा सिम्टम होने लगते हैं, यानी हमारा इम्यून सिस्टम क्या हुआ, वीक हुआ, तो इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तो रोगों से लड़ने के लिए जो हमारी क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नॉर्मल वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इन सबका हम सबको क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा लो हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक बात और आती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या बना, एक तो पहले ये बना कि एचआईवी का जो वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आरएनए होता है, आरएनए सीक्वेंसिंग होती है, डीएनए नहीं होता। ये फिर कौन सा एंजाइम है जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम है जो होस्ट सेल के डीएनए को काट के और उसमें क्या बोलते हैं, ये इन्फेक्टेड इसका एचआईवी वायरस के डीएनए को जोड़ देता है, तो ये कौन सा है, इंटीग्रेस सेल्स, रिवर्स इंटीग्रेस, ठीक है। अच्छा, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को क्यों बोलता है कि जनरली जो होता है डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है, पर ये क्या कर रहा है, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी होस्ट सेल्स है जिसपे ये अटैक करता है, तो टी हेल्पर सेल, ठीक है। अब इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो कौन सा टेस्ट है, एलिजा टेस्ट। एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट असे, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछता है कि एचआईवी का डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये याद रखिए, मैं बार बार डायग्नोस्टिक बोल रहा हूँ ना, कंफर्मेटिव नहीं बोल रहा हूँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट असे, ये टेस्ट होता है। तो शुरू में क्या होता है, विंडो फेज होता है। विंडो फेज मतलब वो फेज होता है जहां पे तुरंत आपको लगा, ऐसा डॉक्टर ने डाउट किया कि शायद इसको इन्फेक्शन हुआ है, तो कई बार वहां पे सिम्टम नहीं रहते हैं, तो इसीलिए दोबारा फिर से टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है जब उसको इस टाइप के सिम्टम आने शुरू होते हैं, फीवर उवर इस टाइप आने लगते हैं, तो डॉक्टर फिर से टेस्ट कराता है एलिजा का। तो ये केवल डायग्नोस्टिक होता है, लेकिन कंफर्मेटिव नहीं है। अगर ये पॉजिटिव आता है तब फिर टेस्ट कराया जाता है कंफर्मेटिव टेस्ट। तो जब एड्स का जो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, पहले से वेस्टर्न ब्लॉटिंग माना जाता था, और आजकल अकेले उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के साथ साथ HIV-1 HIV-2 इम्यूनो ऐसे भी कराया जाता है और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी कराया जाता है, ठीक है। जैसे कोविड का RT-PCR टेस्ट